वेलकम टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है गैरी। आपका एक बार गैरी बैक पर दिल से स्वागत है। आज का वीडियो मैंने बनाया है उन सारे मिडिल क्लास माँ के बच्चों के लिए जो सेमी इंडिया बैठे, जिनको पता ही नहीं है वो यूके जाकर या किसी और यूरोप में जाकर अपनी जिंदगी बना सकते हैं। आज मेरे पास आपकी डिमांड के लिए कि मैं सॉलिसिटर नहीं, और यूके में सॉलिसिटर की एडवाइस देना, एक इवन की फ्री भी देना एक क्राइम है। प्लस मेरे पास कोई लाइसेंस नहीं है, मैं ऑनेस्ट हूँ। मैं इस यहाँ ना एजेंट हूँ ना सॉलिसिटर में हेल्प करो, एक ह्यूमन ग्राउंड पर, क्योंकि लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। मैं ये नहीं चाहता लोग आपका मजाक उड़ाएं। अगर आपके पास पैसा है, लड़का है लड़की मैटर मुझे नहीं करता है, आप अपने बेबे और बापू के सपने बना सकते हैं, चाहे वो यूके है चाहे वो यूरोप है। इसके लिए मैं आज एपिसोड लेकर आया। तो गाइस प्लीज दिल खोल के लाइक करना। देखिए अब अपना टाइम ये भी दे रहे हैं, मुझे भी दे रहे हैं। हम दोनों ने कोई पैसा नहीं दिया, हम यहाँ बैठे कि इंसानियत के तौर पर, चल ज्यादा नहीं, मेरे चैनल 32,000 सब्सक्राइबर है, चल 500 की जिंदगी बन जाए, इसमें आपकी दुआ में लग जाए। तो गाइस प्लीज आज वीडियो खोल दिल खोल लाइक करो। अगर मैंने आपका जवाब नहीं दिया है, आप वीडियो कमेंट में लिख सकते हैं। अगर पाजी के पास टाइम है, इनकी टीम जो बाहर बैठी हुई है, आप रिप्लाई कर देंगे वीडियो कमेंट पर। आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे तब पता लगेगा कि आपको कि क्या आपका क्वेश्चन और क्या पूछना चाहते हैं। और जो लोग ये सोचते हैं यूके यूरोप से पढ़े लिखे लोग जा सकते हैं, वो गलत बात है। कुछ ऐसी स्किल्स बहुत हैं जो पाजी से डिस्कस करेंगे। पाजी यहाँ पर बॉर्न हुए हैं, इनके पापा आए थे पंजाब से, और पाजी का ऑफिस जलंधर में भी है, यूके में, बर्मिंघम, लंदन में भी है। तो पाजी साल में 6 बार जलंधर भी जाते हैं। तो पाजी बताएंगे अपने एक्सपीरियंस से कि यूके में कौन से स्किल्स की डिमांड है, जहां पर पढ़ाई इतनी मैटर नहीं करती, मैटर करते आपका हार्ड वर्क और मैटर करते आप कितना प्लान कर आते हो। तो इस वीडियो को देखो, लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। पता है मैं 18 साल यूके में रह रहा हूँ। तो पाजी मैं वेलकम करूंगा। आपने मेरे साथ बहुत सारे वीडियो बनाए गैरी टीवी यूके के लिए जी, और गैरी टीवी यूके जो चैनल है उसमें बच्चों ने आपको इतना अप्रिशिएट किया। बच्चे की ना कि आपसे ना एक फैमिली से कनेक्ट होंगे, उनको आपसे बड़ी फैमिली फीलिंग्स आई है, उनको लगा ही नहीं कि आप एक सॉलिसिटर हो। और आपकी ऑनेस्टी ट्रूथ के कारण मैं आज अपने जो दूसरे मासूम बच्चे जो दुबई बैठे हैं, सिंगापुर बैठे पंजाबी हैं, चाहे हरियाणी चाहे पाकिस्तानी, उनको बताना चाहता हूँ कि यूके या यूरोप में कौन सी डिमांड है। तो पाजी पहला क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि यूके में जो सीजनल टेम्पररी वर्कर वीजा है वो क्या होता है? क्या यहाँ पर जो फ्रूट पिकर्स हैं, जहाँ जो एग्रीकल्चर है, क्या वो लोग आ सकते हैं एज लॉन्ग एज उनको स्किल होगी? वो गवर्नड है बाय 2 ग्रुप्स एट द मोमेंट। Okay. सो गवर्नमेंट ने यूके ने 2 लाइसेंसेस दिए हैं 2 कंपनियों को। सभी फार्मर जो हैं उनको उनके थ्रू जाना पड़ता है। तो वो कंपनीज हैं, वो रिक्रूट करती हैं वो सीजन एग्रीकल्चरल वर्कर्स को, एंड वो कंट्री से करती हैं जहाँ उनको लगता है कि वापस चले जाएं, जो गवर्नमेंट उससे पीछे इंस्ट्रक्शन कर रही है। सो एट द मोमेंट रिक्रूटमेंट इज नॉट हैपनिंग फ्रॉम हाई रिस्क कंट्रीज। और हाई रिस्क को हमारे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया एंड गाना, साउथ अमेरिकन कंट्रीज, इनको हाई रिस्क कंट्रीज मानते हैं। सो उसमें से रिक्रूट नहीं कर रहे हैं, ये रिक्रूट कर रहे हैं जैसे रशिया के नज़दीक कंट्रीज हैं उन कंट्री से, एंड ऑल्सो फ्रॉम EU। नाउ वो ब्रेग्जिट हो गया तो अभी वो सभी EU वालों को वर्क परमिट चाहिए था काम करने के लिए। पाजी ने बहुत अच्छी बात बोली, आपने सुनी नहीं। पाजी कह रहे हैं अब ब्रिट एक्सिस्ट हो चुका है, अब EU और इंडिया के लड़के अगर यूके आ रहे हैं, दोनों को सेम अप्लाई करना पड़ेगा। बिल्कुल, हाँ, बिल्कुल, कोई फर्क नहीं है। अब कोई फर्क नहीं। पहले होता था EU के लोगों के पास वीजा होता था, उनको बड़ी जल्दी जॉब मिल जाती थी। अब पाजी कहते हैं ऐसा नहीं, EU में चाहे सीजनल वर्कर भी हो, उनको भी क्या पता आपकी किस्मत लग जाए। पाजी ये नहीं कह रहे कि नहीं, आप गूगल सर्च कीजिए ना, जो एजेंसी अप्रोच कर सकते हैं, CV बनाइए ना, CV बनाने में जाता ना। देखो आप CV बनाओ और जब तक अप्लाई नहीं करोगे, जब तक मालूम नहीं पड़ेगा। देखो हमारे इंग्लिश में कहावत है, इफ़ यू डोंट आस्क यू डोंट गेट। मतलब अगर पूछोगे नहीं तो कुछ मिलेगा नहीं। हाँ, तो प्लीज CV बनाइए, ट्राई कीजिए, क्योंकि यहाँ आपका पैसा एक लैपटॉप है, खोल कर बैठे अप्लाई कीजिए, क्या तो मिल जाए। और फाइंड करो यार नेट पर कौन सी ऐसी एजेंसी है जो एग्रीकल्चर का एक्सपीरियंस देती है। तो पाजी जो बच्चे दुबई वगैरह में बैठे हैं, मेरे ख्याल में ये मेरी ओपिनियन है कि जो बच्चा पंजाब में बैठा, मान जलंधर बैठा आपके शहर में, बोलता है मैं यूरोप जाऊंगा यूके, मेरे ख्याल से वो थोड़ा सा शॉर्ट पर जाता है। पहले मेरे ख्याल से पहले दुबई 2 साल काम करे, अपना CV बनाए, फिर दुबई से यूरोप आना ईजी है कि कोई बच्चा सीधा इंडिया से यूके आ सकता है एज ए। इंडिया से यूरोप आना अब बहुत थोड़ा सा आसान हो गया है। अच्छा। खास तौर के पोर्चुगल में। अच्छा। पोर्चुगल ने एक देखा है कि इंग्लैंड ने अपना बिजनेस वीज़ा बंद कर दिया, तो उसने सोचा बड़े तेज़ी से कि इसका फ़ायदा हम उठाएं। तो उन्होंने इशू किया है अब एक D2 बिजनेस वीज़ा होता है। ओके। D2 बिजनेस वीज़ा क्या होता है पोर्चुगल का? और ये होता है कि अगर आपके पास कम से कम 20,000 यूरो की इन्वेस्टमेंट है, मतलब 18-19 लाख रुपए, देन आप पोर्चुगल आके कोई भी बिज़नेस शुरू कर सकते हो। आपको वो बिज़नेस 5 साल के लिए रन करनी है, उसमें लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है और एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वो 10वीं भी कर सकता है, 12वीं वाला भी कर सकता है, चौथी फेल भी कर सकता है, एज लॉन्ग एज यू पास द इंटरव्यू जो दिल्ली में होगा। सो उसमें
आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। कितने पैसे की रफली? आपका रफली बैंक में होने चाहिए 30-35 लाख। 30-35 लाख के साथ, पर उसके बेनिफिट देखो क्या होता है। उसमें हस्बैंड वाइफ बच्चे 18 से नीचे सभी आ सकते हैं एक टाइम पे। अच्छा। हाँ, और 5 पीआर मिलते थे? 5 साल के बाद पीआर और 1 साल उसके बाद पोर्चुगीज पासपोर्ट। जब आपके पास वो वीज़ा है, एक बिजनेस वीज़ा, आप कोई भी ईयू कंट्री में बिना वीज़े पे विजिट के लिए जा सकते हो। आपको फ्रीडम ऑफ मूवमेंट मिल जाता है विजिट के लिए। मुझे जर्मनी जाना है 2 हफ्ते के लिए, मैं जा सकता हूँ उसी एक मेरे पोर्चुगल के वीज़े के साथ। फिर उसमें एक खासियत और है, 1 साल के बाद आप अपने माँ बाप को बुलवा सकते हैं वहाँ पे, पेरेंट्स को भी। हाँ जी सर। इसलिए हम पिछले 3-4 महीने से इसको ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि देखो कि किसके पास 2 लाख पाउंड नहीं होते, 1 करोड़ रुपया नहीं होता, पर अब 20 लाख की इन्वेस्टमेंट के साथ आप यूरोप में पूरी फैमिली सेट हो सकती है, पोटेंशियली अ फैमिली ऑफ 6-7 पीपल। तो आपको अगर आप 20 लाख का भी लाएं तो साथ में कर दें 3-3 लाख में आपको पड़ गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो 20 लाख आपसे गवर्नमेंट लेती भी नहीं, वो कहती है कि आपने उसके साथ अपना बिजनेस चलाना है। चाहे आप प्रेमिसेस उसमें रेंट करो, चाहे आप सामान भरो दुकान में, चाहे आप 2 गाड़ियां लेके टैक्सियों की बिजनेस करो, चाहे आप रेस्टोरेंट खोलो, चाहे आप अगर लेडीज हो ब्यूटी पार्लर खोलो, अपना सामान ले लो, एक जगह ले लो रेंट पे। उसमें कम से कम आपको 20 लाख की इन्वेस्टमेंट लगानी पड़ेगी। उसके बाद 1 साल का वीज़े के बाद 2-2 साल का एक्सटेंशन मिलता है, 5 साल के बाद पीआर। और मुझे नहीं पता था, पाजी ने बताया। देखो बच्चे स्टूडेंट मेरे जो दूसरा गैरी टीवी चैनल है, आप उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज। गैरी टीवी GARR गैरी टीवी है, उसको सब्सक्राइब करो। यूके का बहुत नॉलेज मिलेगा यूके के बारे में। पाजी ने बताया बच्चे जो स्टडी पर वो भी 20-20 लाख लगा आते हैं यूके में ना सर। 15 लाख तो 1 साल की स्टडी के लिए लाते हैं, वो भी अकेले आते हैं, है ना। तो फिर यहाँ पे जो झमेलों में पढ़ते हैं, गैरी ने आपको बताया ही होगा, और या आपने यूट्यूब पे देखा ही होगा, हाँ हमारी शोज़ में देखा ही होगा, राइट। इसमें आप जाते ही हो एज अ बिजनेसमैन, काम करने की परमिशन, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आपको सिर्फ बिजनेस चलाना है। अगर आप हस्बैंड वाइफ के साथ जाओगे, अगर हमने शॉप भी खोल ली, चलो गैरी, तो 6 घंटे तू काम कर सकता है, 6 घंटे मैं करूँगा शॉप में, वरना एक आदमी को 12-12 घंटे शॉप में करना मुश्किल हो जाता है, साथ हो जाता है। बच्चे की पढ़ाई फ्री, बच्चों की 18 साल के नीचे की पढ़ाई फ्री, एंड आपका हेल्थ मेडिकल फ्री पोर्चुगल में, बिल्कुल। यानी तो खुद जाने की सोच रहा है। पर अगर मैं मैं ये सोच रहा हूँ, जो आपने बताया है पूरा पासपोर्ट मिल जाता है, उसका वो यूरोप में स्विट्जरलैंड जर्मनी कहीं भी मूव हो सकते हैं। हाँ, यू कैन गो टू स्पेन, है ना। यू कैन कम टू आयरलैंड, सदर्न आयरलैंड, वो भी ईयू में है। डबलिन आके बैठ जाओ। अच्छा, डबलिन में मेरा भाई, डबलिन में आ सकते हैं आप? आयरलैंड में भी डबलिन में ईयू में है, सो डबलिन आ जाओ। स्विट्जरलैंड भी है भाई साहब। अब ये सुनो, 5 साल डबलिन रहो, आपको मिलेगा आयरिश पासपोर्ट। और कौन सी कंट्री है जो ब्रेक्जिट से एग्जेम्प्ट है? आयरलैंड। तो यूके भी आ सकते हैं फिर तो। हाँ बहुत बड़ी जी, कंट्री है। हाँ जी। सो दैट इज द अल्टीमेट गेम। अगर ये करनी है तो दैट इज एंड गेम, एंड दैट्स ऑल लीगल। ये नहीं है कि कोई इलीगल है, आपका लॉ के अकॉर्डिंग, ये लॉ की अकॉर्डिंग है। अगर आपको पोर्चुगल रहना है रह सकते हैं, अगर आपको फिर जर्मनी जाना है जा सकते हैं, स्पेन, इटली, ग्रीस, मजे करो, मौजा करो। हाँ। तो ये तो आपने बहुत अच्छा बताया पाजी, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्लीज वीडियो को दिल को के लाइक करना। पाजी मैं आपसे मैं और पूछूं क्वेश्चन। पाजी आप एक एपिसोड में कनाडा का बना दो, लोग कनाडा कैसे जा सकते हैं जो कम पढ़े लिखे, अभी नहीं, आज नहीं, कभी इन फ्यूचर बना दो। हाँ, पहले मुझे रिसर्च करने दो, कर लो, फिर आपसे मैं फिर आपको बता दूंगा। हाँ, बड़े बच्चे पूछते हैं कनाडा के लिए, इनसे कनाडा का वीडियो बनाएंगे। तो पाजी वैसे वो ऑप्शन है, जैसे हमने प्रीवियसली कई एक सवाल आता है ना आपके पास कि मेरा वीज़ा मई में ख़त्म हो रहा है, जून में आ रहा है, और मुझे PSW नहीं मिलेगा, तो मैं क्या करूं? तो उनके लिए ये है कि यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एनरोलिंग फॉर अ PhD, तो आप मास्टर्स की एडमिशन ले लो कनाडा के लिए। यहाँ से लंदन से ही वीज़ा लग जाएगा आपका बिफोर जून, एंड बहुत से लोग ऑलरेडी निकल चुके हैं इन जनवरी 2021। दोज पीपल हु weren't eligible for PSW, they thought ahead, गॉट एडमिशन, और उनके वीजा लग के वो पहुंच भी गए कनाडा। ओके, हम वो एपिसोड से बनाएंगे, थोड़ी सर्च करो हमने को पाजी कितने सच बोल रहे थे, सर्च को फिर वीडियो आपने वीडियो आएगा। आपने 3 वीडियो और आ रहे हैं, एक आगरा पर आ रहा है 30,000 सब्सक्राइबर हो गए, एक आया श्रीनगर में गया था उस पर आ रहा है, तो एक मैंने बताया फॉरेन में जॉब कैसे ढूंढते हैं, जॉब सर्च, वो भी आपने 3 वीडियो, डरिए मत। आप वीडियो को देखो, लाइक करो, अगर चैनल पर नहीं सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं एक 18 साल से रह रहा हूं, मैंने 58 कंट्रीज देखी। मैं सिर्फ यही चाहता हूँ कि आपके सपने बन जाए। जब तक आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं लेकर, अगर पाजी कह रहे हैं तो कुछ भी नहीं मिलेगा। पाजी ने बताया देखो, पुर्तगाल में 5 साल रहना पड़ेगा, शॉर्टकट लाइफ में। अगर आपको एजेंट बोलता ना 1 साल पक्का करा दो, टूरिस्ट वीजा पे चल जा पुर्तगाल में,
आपकी लाइफ हेल हो जाएगी, आप वर्क परमिट में बाहर जाना कहीं पर किसी यूरोप में ना सर के लोग बोलते हैं टूरिस्ट वीजा मांगना। सर जो ज़्यादा लोग यूरोप जाते हैं ना, एजेंट उनको कहते हैं कि आपको शेंगन वीज़ा दिलवा देते हैं 10 लाख में, और वहाँ आपको टूरिस्ट में लेके फिर आपको कच्चा रहना पड़ेगा, फिर ये पेपर किसी की मिन्नत करो कि हाँ पेपर भरे, वो 2-3 साल कच्चा रहने के बाद आपको पेपर मिले ना मिले। इससे बेटर है कि हम पूरे परिवार के साथ जाते हैं, तो बिजनेस वीज़ा के साथ रहेंगे, वो 20 लाख के साथ अपना बिजनेस चलाएंगे, है ना, तो साल के बाद हम अपने माँ बाप को बुलाएंगे, you can stay as a family. Portugal is a nice sunny country, and better than UK. yeah, it's all on a beach, on a coastline. Beach भी है, हमारे लोग मुंडे बो गए थे, मैं एक एरिया थे गया कैस्केस, वहाँ पे उनके पास आई वाज वॉकिंग डाउन, मुझे नहीं उम्मीद थी कि मैं कोई अपने लड़के देखूंगा। मैंने जब मैं तुर रहा था ना स्ट्रीट में चल रहा था, तो मुझे पंजाबी म्यूजिक सुनाया मैं कहीं थे, और पंजाबी आवाज़ें, तो मैं कहा ये कौन है, मैंने ऊपर देखा तो एक बंदे ने ओ भाजी तुसी, एंड ही केम डाउन एंड बताया, कहना ये सारी स्ट्रीट हमारी अपनों की है, इसमें ये दुकान किसी ने खोली है, ये दुकान खोली है, ये दुकान खोली। तो मैंने पूछा यार तुम लोग कैसे आए हो इधर, तो उसने बताया कि हमारे पास ये D2 वीज़ा। फिर मैंने रिसर्च किया, वहाँ पोर्चुगल के वकीलों से बैठा, तो उससे देखा कि ये वीज़ा है कि इंडियंस आते हैं, कहते हैं हाँ इट्स पॉसिबिलिटी फॉर इंडियंस टू कम हियर, वी हैव डन अ फ्यू केसेस, सो दैट्स हाउ आई केम टू नो जानकारी। मुझे कोई सपना तो आया नहीं था भैया क्या यार मैं तो यूके का करता हूँ, पर हाँ मैंने खुद जाके वहाँ से देखा, और जैसे कुदरती वो पंजाबी की आवाज़ ने जिसने मुझे पहचाना, उसने आपको पास ये इन्फॉर्मेशन उसकी वजह से आ रही है। पाजी तो सच्चे हैं, उसको क्रेडिट है। पाजी अगले बच्चे में से पूछते हैं, आपने बहुत इजी बताया कि पुर्तगाल सबसे अच्छी कंट्री है, जो मुझे भी नहीं पता था कि पूरे यूरोप में जब 5। अब बच्चे जो ये मासूम जो सहमे हैं, जिनके लोग कहते हैं कुछ नहीं कर रहे बेचारों को, यूके में अगर कोई वेल्डर या बुचर्स, ये 2 स्किल की बात करते हैं, क्या ये शॉर्ट ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती है? अगर किसी ने दुबई में 5 साल काम किया, क्या अगर आप सजेस्ट करेंगे वो जॉब साइट पर यूके की जो है अप्लाई करे, क्या उनको टीएटी स्पॉन्सर मिल सकती है अगर उनका एक्सपीरियंस है वेल्डर का है बुचर? सर दे कैन डेफिनेटली ट्राई, तो आपको जॉब अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। हाँ कोई आपको स्पॉन्सर देगा या नहीं, ये थोड़ा सा आप पूछेंगे कि दैट्स इट्स गोइंग टू बी हार्ड, बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ, कोई बिना देखे बिना इंटरव्यू किए आपको बिना जाने कौन जॉब दे देगा? वो फ्रॉड है जो आपको ऑनलाइन फाइल ये कहना चाह रहे हैं आपको। हाँ वो तो इंडिया में भी नहीं होता है ना, आप सिफारिश के साथ वो आपको बुलाते हैं, देखते हैं। सो ये चीज़ें आप थोड़ा सा अवेयर करें, और ये एक फ्रॉड नहीं चल रहा है, बहुत फ्रॉड चल रहे हैं। अब कई ईमेल्स आ रहे हैं कि उनमें होम ऑफिस का लेटर हेड प्रपोर्टेड होगा कि जी आपको हमने वर्क परमिट दे दिया है, तो आप इतने पैसे भेजो वेस्टर्न यूनियन के साथ, तो जो भी आप मनी ट्रांसफ़र के साथ, वो आप बच के रहो। वो ऐसे वर्क परमिट अगर निकलने हो तो फिर लोग यहाँ पे कच्चे ना रहते हों। 15 लाख लोग यहाँ इंग्लैंड में कच्चे रहते हैं, वो ना रहते हों, सभी वर्क परमिट में हों इस वक्त। पाजी कह रहे हैं अगर पैसा आपके माँ बाप का हार्ड का और आपने कमाया, किसी को बगैर बात के बातों में बताओ, वर्क परमिट तब मिलेगा जब इंटरव्यू दोगे, उसको मिलोगे तभी वर्क परमिट मिलता है। सर हाँ सर, बिना इंटरव्यू बिना किसी को मिले आप कौन कहाँ नौकरी मिलती है मुझे बताओ, मुझे लेनी है। अब आज तक मुझे नहीं दी किसी ने। गैरी को भी जब कोई जॉब किसने दी होगी, इंटरव्यू किया हुआ तुम्हारा, तुमसे मिले होगे गैरी यूके में, कोई बिना इंटरव्यू या मिले से आपको यूके में जॉब कभी मिली? और एक 3 CV होते हैं यहाँ पर, ये देख सॉरी पंजाबी में बोलना, वो एक आदमी को इंटरव्यू 3 बार बुलाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लॉ है। एक को बुलाकर तो कहेंगे इसकी चट्टी पट्टी मिक्स है। यूके में लॉ एक प्रोसीजर है। प्रोसीजर है इनका। पाजी जो बच्चे इंडिया में जो माँ के बेटे हैं, मैं मानता हूँ घर की मजबूरियाँ हैं, जो बचपन में पढ़ नहीं पाए, जो 8वीं पास है 10वीं पास है, मुझसे पूछते हैं कि सर मैं अनएजुकेटेड हूँ लड़का, तो मैं एक लड़की जो इंडिया से लड़की सुनिए पढ़ी लिखी ले आऊँ, मास्टर कर ली, बैचलर का वीजा पॉसिबल, तो क्या उन बच्चों को इंग्लिश आनी चाहिए कि सिर्फ अपनी वाइफ पर डिपेंड करा सकते हैं? नो, डिपेंडेंट वीज़े में जो होता है, पहले हमको ये क्लियर करना चाहिए कि स्पाउस वीज़ा क्या होता है, डिपेंडेंट वीज़ा क्या होता है। क्यों बहुत इसमें मिसगाइडेंस है। स्पाउस वीज़ा उसको कहते हैं जिसका ब्रिटिश लड़की से या लड़के से शादी हुई होती है, उसको कहते हैं स्पाउस वीज़ा। डिपेंडेंट वीज़ा उसको कहते हैं जो स्टूडेंट से शादी की हुई है या वर्क परमिट वालों से, उसको कहते हैं PBS डिपेंडेंट वीज़ा। PBS का मतलब पॉइंट्स बेस्ड सिस्टम डिपेंडेंट वीज़ा। डिपेंडेंट के लिए कोई लैंग्वेज रिक्वायरमेंट नहीं है। डिपेंडेंट 8वीं हो, 4थी हो, 10वीं हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लड़की ऊपर आ सकता है। हाँ लड़की से शादी करके आ सकता है। पर हमें यहाँ पे एक चीज़ जरूर कहनी चाहिए कि ये जो शादियाँ हो कर रहे हैं आप, ये जेन्युइन होनी चाहिए। आपको कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में नहीं एंटर होना चाहिए, बिकॉज उसमें जो सबसे ज़्यादा गड़बड़ अब यहाँ पे हो रही है और उसका जो खुलासा हो रहा है, और ये हमारे समाज के लिए नो गुड है। दूसरी बात है, जब कोई भी चीज़ सौदा बन के रह जाए
तो फिर उसमें गड़बड़ होती है, उसमें भी बिजनेस का व्यापार होता है। क्यों प्रॉब्लम ये होता है कि कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करके लोग यहाँ आ जाते हैं, लड़की को फिर पता लगता है कि यार मुझे तो शादी करनी पड़ेगी यहाँ पक्के होने के लिए, तो मैं तो साथ में ले आई हूँ, इससे करो डिवोर्स जी, या लड़का से करो डिवोर्स। लड़कियां भी कर जाती हैं चीजें, लड़कियां भी कर लेती ध्यान से। हाँ, लड़कियाँ तो लड़कियाँ कहती हैं इतना कॉलोनी में डिवोर्स और ब्रिटिश मिल गया, इसके साथ करती मैं शादी, वो जो डिपेंडेंट है वो लटक गया। गरीब मारो। हाँ, एंड सेम वाइस वर्सा। सो जब किसी का वीज़ा लगे वो देखता है, वो आपके बारे में नहीं सोचेगा। हाँ, वीज़ा का शॉर्ट फॉर्म मैं गैरी से पूछता हूँ, VISA, इसका मतलब क्या है? मुझे नहीं पता कसम से। वेच दिंदा इंसान सब कुछ अपना। हाँ, VISA। तो हाँ, इसका ये है, ये वो चीज़ है जिसके लिए इंसान अपना सब कुछ बेच देता है, अपना ईमान, अपना धर्म, अपना रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, अपने असूल, अपना ज़मीन, अपना घर बार, कपड़े तक। तो वीडियो को दिल खोल के लाइक करोगे, आदमी इतना खुलकर नहीं बोलते, जबकि यूके के काफी पॉपुलर सॉलिसिटर में से एक है। तो पाजी चलो, आपने बताया कि वैलिड वोचर अप्लाई करते हैं, आपने बिल्कुल कहा कि अप्लाई करने में कुछ नहीं जाता, अप्लाई करो क्या तो मिल सकती है, डिपेंड करता है उनको जरूरत होती है। पर ये जो प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, बिल्डर हैं, जो मेरे पंजाबी भाई जिनको बिल्डिंग का काम बहुत है, मुझे पता है बिल्डर की बहुत तनख्वाह है, उनको एक कोर्स करना पड़ता है जो CS को कुछ कोर्स होता है। तो जो भाई मेरे पंजाबी भाई बिल्डर हैं, अगर उनकी वाइफ यूके में स्टडी पर आती हैं, तो वो क्या फुल टाइम काम पे पैसा खूब कमा सकते हैं, एज ए डिपेंडेंट जी कर सकते हैं, तो उनको कोई डर नहीं है ना? उनको कोई डर नहीं, तो ये उनको काम करने की, हाँ, उनको काम करने की परमिशन होती है। और इनफैक्ट होता ही यही है कि वो खूब पैसा कमाते हैं, उस पैसे से वो अब फीस भी दे देते हैं वाइफ की जो पढ़ती है, और अपना घर भी चला लेते हैं। ये पॉइंट बहुत जरूरी, इसका नोट कीजिए भाईजान, आप जो लोग वीडियो देख रहे हैं, पाजी ने खुलकर बताया। पाजी अगला एग्रीकल्चर जो बच्चे हैं, मुझे बताइए, जो एग्रीकल्चर वीजा है, जो बच्चे कम पढ़े किसानों के बेटे जो वीडियो देख रहे हैं, क्या एग्रीकल्चर वीजा मिलना इंडिया से इजी है कि टफ है? एग्रीकल्चर इंग्लैंड के लिए तो बहुत टफ है, क्योंकि जैसे फार्मिंग का वीज़ा मैंने बताया, ऐसे कोई ऐसा सीन है नहीं कि आप खुद यहाँ आके अपनी खेती कर सकते हैं। हाँ, आप किसी फार्मर को Tier 2 लाइसेंस है, तो वो आपको बुला सकता है एज अ फार्म मैनेजर, एज अ फार्म हैंड, एंड ही कैन ब्रिंग यू ओवर। बट सो एग्रीकल्चर के ज़्यादा वीज़े जो लगते हैं वो ज़्यादा लगते हैं कनाडा के, तो वहाँ के स्कोप होते हैं। इवन पोर्चुगल में आप जाके खेती कर सकते हैं, वो 20,000 की स्कीम में जो कहा है। सो अगर आपके पास 50 लाख हैं, मतलब आपने ज़मीन बेची है, 2 दिन खेत अगर बेचते थोड़े 50-60 लाख आ गया, तो देन फिर आप पोर्चुगल में ज़मीन खरीदो, एंड वही काम करो जो आप इंडिया में करते थे, डेयरी फार्म करो, एग्रीकल्चर करो। हाँ, तो यू विल हैव टू शो कि हाँ हम लैंड खरीद रहे हैं और ये कर रहे हैं। दैट कम्स अंडर बिजनेस ऑल्सो, अंडर अ बिजनेस वीज़ा, एंड दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। पाजी कितने खुलकर बोल रहे हैं। पाजी से एक पाजी, जो पंजाबी बच्चे हमारे इंडियन लड़के हैं मेनली, वो बॉडी शॉडी बनाते हैं, बता आजकल चलता है जिम करते हैं ना, आजकल जमाना दूसरा आ गया। हमारे टाइम में 10 साल पहले कोई जिम इतना था नहीं, लेकिन आपके टाइम भी नहीं होगा। हमारे तो हीरो ऋषि कपूर थे, नाइस एंड बिग, गोल मटोल थे। तो जो पंजाबी मुंडे हैं पंजाब के, जो दो पूछ रहे हैं, क्या कहते पूछ रहे हैं कि आपसे पूछे कि आर्मी उनको जॉब मिल जाएगी यूके में अगर वो इंडिया बैठे हुए हैं, और सेकंड ये पूछे कि यहाँ पर योगा टीचर की और जिम की डिमांड है। जिम की डिमांड है, सो अगर आप वहाँ पे जिम इंस्ट्रक्टर हो एंड इंडिया में, सो काफ़ी हाई लेवल के, देन परहैप्स जिम विल रिक्रूट यू फ्रॉम हियर। So, मेरा दोस्त है यहाँ से जाके उसने इंडिया में जिम्स खोली हैं, एंड ही इज ऑन डूइंग इट ऑन अ वेरी बिग लेवल, एंड ही कैन ब्रिंग हिज टॉप लेवल इंस्ट्रक्टर्स हियर टू कम एंड वर्क इन जिम्स, दैट्स पॉसिबल। गुड, बहुत अच्छा बोला। आर्मी के लिए मुश्किल है, लेकिन जिम और जो आर्मी के लिए अगर यहाँ आ जाएं तो फिर आपकी सिलेक्शन होती है, क्योंकि आर्मी का जो सिलेक्शन प्रोसेस वो यहाँ आपका फिजिकल भी होता है ना। हाँ, वो सिर्फ पेपर एप्लीकेशन तो होता नहीं, वो आपको दौड़ाते हैं मेरे तेरे जैसे को, कि पहले दौड़ो और हाँ ये तो बंदूक पकड़ो, नहीं यार तुम्हें दौड़ाएंगे आर्मी में, तो फिर आप भज्जो, तो आप मेडिकल करो, तो बहुत लोग, एंड इवन लड़कियाँ भी आर्मी ज्वाइन कर सकती हैं। सो आई नो 2 or 3 लड़कियाँ हुआ कम हेयर स्टूडेंट एंड ज्वाइन द आर्मी। ओह गुड। कि उनके जो बैकग्राउंड थे वो सब आर्मी के थे, तो उनके मम्मी डैडी का सपना था ये फौज में भर्ती हो। तो एक आर्मी वाली ऑप्शन, लेकिन आपको यूके पर आना पड़ेगा। भाजी बता रहे हैं, भाजी एक लाइन बोल दो कि जो लीगल वे यूके पक्के कितने साल बाद होता है यूके में, अगर कोई आदमी जॉब मिलती चल मानते हैं, कैसे पक्का हो जाता है यूके में? अगर Tier 2 पे आते हैं वर्क परमिट पे, तो 5 साल बाद पक्के होते हैं। हाँ। अगर आप इलीगल हैं, कच्चे हैं, तो फिर कैसे पक्के, कितने साल लगते हैं पक्के होने में? अगर बहुत लग जाते हैं, 20 साल लग जाते हैं वीज़ा लेने के लिए। अच्छा। तो वीज़े के बाद 10 साल की रूट पे 30 साल लग जाते हैं टोटली टू गेट पक्का, अनलेस क्या आपकी कोई ब्रिटिश लड़की लड़के के साथ बच्चा हो, तो फिर 10 साल के बाद आप हो जाते हैं।
तो पाजी ओके, तो पाजी मैं अगला क्वेश्चन पूछूंगा। बच्चे पूछते हैं कि यूके में अगर आप पीआर लेते हो, आप ब्रिटिश लड़की से शादी करते हो, चाहे आप गे, ओके, तो पहले गे के बारे में बात करो कि यूके में क्या सेम सेक्स मतलब अलाउड है, क्या आपको बिल्कुल PR मिल अलाउड जाती है, है? बिल्कुल अलाउड है, बिल्कुल मैं करता हूँ ऐसे केस। अच्छा, हाँ, मैंने किए। हाँ अच्छा, आपने हाँ किए हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। जो बच्चे वीडियो देखना, मैं क्वेश्चन ये भी हो गया इस चैनल पर बोलोगे हाँ, तो जैसे कई पंजाब तो मुंडे आए आ तो उन्होंने जेन्युइन रिलेशनशिप्स कीते हैं गोरियां नाल एंड ब्रिटिश पीपल नाल, ओके, एंड वो वीज़ा मिल जाता है। तो आप उनकी भी हेल्प कर देते हो? बिल्कुल हेल्प करता, क्यों नहीं हेल्प करें, वो बंदे ही नहीं। गुड। सो हाँ, दैट्स ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखो हम किसी को जज नहीं करते उनके चॉइसेस पे। हाँ, दैट्स फॉर मी इट डजंट मैटर। हमारे लिए यहाँ हम इतने अपने बैकवर्ड सोच में नहीं रह सकते। अगर आपको वेस्टर्न कंट्री में आना है ना, तो अपनी बैकवर्ड सोच रखनी है, राइट विंग व्यूज़ रखने हैं, जो अपने बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट धार्मिक व्यूज़ रखने हैं, देन मे बी द वेस्ट इज़ंट फॉर यू। हाँ, तो आप अपनी सोच जो है ना, अगर किस्मत बदलना चाहते हो तो सोच बदलनी पड़ेगी। So that's what you have सर्वाइव नहीं to. कर पाओगे यूके में अगर आप इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं करोगे, तो आप फंस जाओगे इसी बात Sir, में। it's illegal. It's illegal. You cannot discriminate in this country. And I don't. Nobody wants to. Why would we want to discriminate? कि हम सभी को इंसान की तरफ देखते हैं. And that's the way it should be. It's not a disease. It's not an illness. It's a lifestyle choice. ये किसी की मर्जी है, और किसी की मर्जी पे आप कौन होते हैं कि नुक्स निकालने के लिए या किसी को कहने के लिए। आप तभी कर सकते हैं तो अगर आप परफेक्ट हो, तो आपको अपने हाई हॉर्स पे नहीं होना चाहिए, आपको इतना ऊंचा बैठना नहीं चाहिए कि आपको जब जज करे। सिर्फ भगवान इतना ऊंचा बैठता है। बड़ी अच्छी बात बोली। अच्छा, यूके में एक बहुत बच्चे पूछा जाते हैं, बड़ा जरूर मिलता है, न्यू बॉर्न बेबी बहुत इजी पीआर मिल जाती है, बच्चा आके यहाँ पर करें और मिल जाता है बच्चा? नहीं, क्योंकि यहाँ पे 1983 के बाद इन्होंने कानून बना दिया था कि जो भी बच्चा यहाँ पैदा होता है उसको अपनी माँ बाप की नेशनैलिटी मिलती है। So अगर 2 Indians have a kid here and they're on visas, then their kid will be Indian also, है ना, up to a certain age. After a certain time, then he can file the child to be British. हाँ, so पहले ये होता था, अगर इतना आसान हो तो फिर तो सभी यहाँ पे पक्के हो जाएं साल के बाद जब बच्चा हो जाए। अच्छा, और एक बहुत बड़ी अफवाह है कि जी अगर न्याणा हो जाता, बच्चा हो जाता था तो आपको कोई होम ऑफिस वाले भेज नहीं सकते, तो आप ऐसे पक्का की तरह हैं। देखो, ये अफवाह वही उड़ाते हैं जो खुद कच्चे हैं, और अगर ऐसा हो तो जिनके पास बच्चे हैं वो क्यों डर के रह रहे हैं? वो तो फिर थाने जाके बड़का मारन कि आप हिला नहीं सकते, रहते वो डर के हैं। तो आप एक्शंस देखिए लोगों के, वर्ड्स पे मत जाइए। एक्शन देखिए। एक दो क्वेश्चंस रह गए इस चैनल के लिए, तो गाइस अगर आपने कोई इनके और एपिसोड देखने तो गैरी टीवी पर जाइए उस चैनल पर, वहां पर इन्होंने बहुत सारे खुलकर और भी बताया। दो क्वेश्चन है लास्ट, जो ड्राइवर एलजी ड्राइवर बहुत हैवी ड्राइवर्स है हमारे, जो उनको वीजा मिल जाता है, जो दुबई वगैरह में काम ट्रॉली चला रहे हैं, एक अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस प्रॉपर इंटरनेशनल हो, तब पूरी नॉलेज हो, तो यहाँ पे कोई ड्राइविंग कंपनी स्पॉन्सर कर सकते हैं, फिर चांसेस हैं, मगर कोई गारंटी नहीं है, उसमें चांसेस है। अप्लाई, या यू कैन ट्राई करने में नो वन कैन स्टॉप यू। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, बच्चे सोचते हैं जब हम यूके पहुंच जाते हैं, जो कच्चे बच्चे होते हैं जो ओवर स्टे कर जाते हैं वीजा, क्या आप ब्रिटिश लड़की से शादी कर या लड़के से शादी करते हैं, क्या बहुत इजीली उनको बाद में स्टेटस मिल जाता है, यूके पीआर मिल जाती है? यहाँ पे रूल ये होता है कि अगर आप कच्चे हैं तो आपकी शादी हो भी जाती है ब्रिटिश के साथ, आपको वापस जाना पड़ता है वीज़ा लेने के लिए, अनलेस यू हैव अ चाइल्ड। ओके, दैट चाइल्ड इज ब्रिटिश, यू बिकम अ पेरेंट ऑफ अ ब्रिटिश चाइल्ड, फिर आपको 10 साल की रूट में डालते हैं, तो फिर 10 साल के बाद पक्का कर देते हैं। पक्का होते हैं, लेकिन प्रोसीजर लंबा है। हाँ। तो गाइस, ये तो था आज का वीडियो। थैंक्स वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आगे भी जो पाजी ने प्रॉमिस किया आपने, वो कनाडा के लेकर आएंगे। आज से ग्रीन मामा बच्चे बताएंगे पाजी कि किस तरह आप लोग भी कनाडा जा सकते। इसके लिए स्टडी की जरूरत नहीं। पाजी ने कहा ना कि 8-10 भी पढ़े हो, 4 भी पढ़े हो, आप पुर्तगाल जा सकते D2 वीजा, जो कि मुझे कुछ नहीं पता, पाजी सॉलिसिटर ने बताया। यहाँ मैं हेल्प कर, ना मैं सॉलिसिटर हूँ ना एजेंट हूँ, मेरा सिर्फ हेल्पिंग का ये नीचे जो लोगों ने मेरे साथ किया है, आपके साथ ना आप भी अपने माँ बाप के सपने पूरे कर सके। लेकिन पाजी ने कोई बात बहुत क्लियरली बताई, एक इंसान के मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत के बगैर आपको यूके, कनाडा, इवन कि इंडिया में कुछ नहीं मिलेगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को देखो, लाइक कीजिए, आगे भी आपके ऐसे वीडियो लेकर आऊंगा आपके लिए। आई होप आप जहां रहे खुश रहे, बाद में और मेरे एक नई वीडियो की वेट करें। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको पता है कि गैरी भाई यूके में 18 साल से रहने और बहुत लोग बहुत हेल्प करते हैं। हो सके इंस्टाग्राम पर आ जाओ, मेरी आईडी रियल गैरी कुमार है, वहां पर आप खुद देखोगे बच्चे बताते हैं
उनको जॉब मिल गई है, कंपटीशन मिल गई, वो आपसे स्टोरी शेयर करते हैं और आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट होगा। तो प्लीज इंस्टाग्राम पर आ जाओ, मेरी आईडी रियल गैरी कुमार, आपको बहुत मोटिवेशन मिलेगी। ऑन द मीन टाइम जस्ट स्टे ब्लेस्ड एंड प्लीज वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो एंड आई लव यू ऑल।